ओके, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ लेते हैं डिजाइन टैब को। क्लियर? तो डिजाइन टैब के अंदर आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं। तो आपके पास जब भी आप डिजाइन टैब की चीजें अप्लाई करते हो उसके लिए आपको कोई ना कोई डिजाइन चूज करनी पड़ती है फ्रॉम योर डिजाइन टैब। क्लियर? तो आपके पास सपोज कुछ पावर पॉइंट की स्लाइड्स है। क्लियर? और मैं यहां से आके उनके ऊपर डिजाइन अप्लाई कर सकता हूं। अब डिजाइन यहां से आके आप कोई भी डिजाइन अप्लाई कर सकते हो अपनी उन स्लाइड्स के ऊपर। क्लियर है? और कैसे हम स्लाइड इंसर्ट करते हैं मैं सारे थीम्स उसके अलावा सेक्शंस वगैरह बता चुका हूं। क्लियर है? प्रीवियस मेन्यूज के अंदर इसके अंदर दो ही चीजें हैं बस जो काम की हैं। एक है पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर आप ये बताते हो जैसे हम एमएस वर्ड के अंदर पेज सेटअप करते थे ना, पेज सेटअप के अंदर आप मार्जिन वगैरह उसके कलर्स वगैरह सेट करते थे, ऐसे ही था। तो अगर आप एमएस पावर पॉइंट के अंदर पेज सेटअप के मेन्यूज के अंदर जाते हो तो आपके पास पहले आपको शो कर रहा है कि ऑन स्क्रीन, यानी कि आपको जो स्क्रीन शो करनी है उसके लिए कौन सी साइज आप चूज करना चाहते हो। तो यहां से आके आप कोई भी साइज चूज कर सकते हैं। अभी कौन सी है? 4x3 है ना। तो यहां से आके आप कोई और सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये वाली साइज देखें, समझ में आ रहा है? तो आपके पास उस स्लाइड की साइज का जो व्यू है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्लियर? और यहां से आके आप उसकी विड्थ मैन्युअली भी दे सकते हो कि विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, अपनी मर्जी से भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो आपके पास कुछ बने बनाए साइजेस हैं जो आप अप्लाई करते हो। क्लियर? उसके बाद आप यहां से आके उसको पोर्ट्रेट में शो करना चाह रहे हो या लैंडस्केप में। ये बताया था ना, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। क्लियर? तो जब भी आप कोई सेल्फी वगैरह भी लेते हो मोबाइल पे तो दो व्यूज होते हैं, या तो पोर्ट्रेट में लेते हो या तो लैंडस्केप में। क्लियर? तो आप यहां से आके जैसे पोर्ट्रेट में क्लिक करेंगे तो आपके पास पोर्ट्रेट व्यू आ जाएगा ऐसे। क्लियर? और अगर आप उसको सिलेक्ट करना चाह रहे हो, यहां से भी ओरिएंटेशन हम सेट कर सकते हैं। आप पेज सेटअप में जाओ या यहां से कर दो। क्लियर? स्लाइड ओरिएंटेशन कहते हैं। या जब भी आप पेज को प्रिंट करते हो तो वो आपके पास दोनों तरीकों से प्रिंट हो सकता है, चाहे उसकी ओरिएंटेशन कौन सी हो, लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो। क्लियर? उसके बाद वही मेन्यूज थे और यहां से आके आप कोई भी डिजाइन अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है सबको? क्लियर? और ये चीजें शायद आप लोगों ने की हुई हैं। और उसके बाद इसके कलर्स वगैरह यहां से हम सेट कर सकते हैं। ठीक, उसके फॉन्ट की साइजेस या फॉन्ट के स्टाइल्स आप यहां से चूज कर सकते हो। क्लियर? वो उसी थीम के अंदर आप एडिटिंग कर रहे हो। आपने जो भी डिजाइन यहां से चूज की अकॉर्डिंग टू डिजाइन आप उसके कलर्स वगैरह डिजाइन के चेंज कर सकते हो आपकी ही मर्जी के अकॉर्डिंग। ये मल्टीपल कलर्स के अकॉर्डिंग है, देखें चेंज हो रहे हैं कलर्स। और वैसे ही आप उसके फॉन्ट स्टाइल भी उसी थीम के आप यहां से आगे चेंज कर सकते हो। क्लियर है? और उसके बाद है आपके पास इफेक्ट्स। तो आप इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हो पावर पॉइंट के अंदर, ये हम पढ़ने वाले हैं। और अगर आप डिजाइन अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं तो यहां से आके हम बैकग्राउंड कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पे आके न्यू करता हूं और ठीक है, कुछ स्लाइड्स है मेरे पास और यहां से डिजाइन में जाएंगे और बैकग्राउंड स्टाइल्स आप यहां से आके कोई चूज कर सकते हो। तो आप बैकग्राउंड स्टाइल अप्लाई कर दो या आप डिजाइन अप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है। क्लियर? और आप यहां से आके हाइड भी कर सकते हो बैकग्राउंड को। अच्छा, ये हाइड बैकग्राउंड का मकसद क्या है? आपने अभी जो डिजाइन एंड बैकग्राउंड दोनों अप्लाई किए थे ना इसके ऊपर, आपने डिजाइन भी अप्लाई की थी और बैकग्राउंड भी अप्लाई किया था। तो यहां से आके हम हाइड बैकग्राउंड कर सकते हैं, देखें। क्लियर है?